Hello guys, welcome on Biology Village, my YouTube channel, and today we are going to discuss quinine, an important medicinal plant, या कहना चाहिए important medicinal plant, जो कि very important topic for the UPPSC GIC and Uttar Pradesh PGT Biology and UPPSC Senior Diet Lecturers and Uttar Pradesh Higher Education Selection Commission Assistant Professor Botany के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट कंसर्न टू दी सेक्शन मेडिसिनल प्लांट्स। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टॉपिक है गाइज है वो क्विनेन ट्री। ऊपर लिखा है क्विनेन, क्विनेन इससे मिलने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कहना चाहिए कि टॉपिक सिनकोना ट्री कहें या क्विनेन कहें, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्कलॉइड्स है वो क्विनाइन है जो कि इस प्लांट से मिलता है। तो सिनकोना ट्री गाइज क्या होता है? सिनकोना ट्री एक ट्री के फार्म में भी होता है, मतलब जिसका कहना चाहिए काफ़ी हैवी स्पोरोफाइट, और इसका कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो सरब होती हैं, छोटी सी झाड़ के फार्म में भी होती हैं। तो सिनकोना का जो बॉटनिकल नेम गाइज होता है तो बहुत सारी स्पीसीज प्रोवाइड्स क्विनेन। तो वैसे हम सिनकोना ऑफिसिनेलिस या सिनकोना लेटजनाइना, सिनेना, पेनिसाइलिना, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बट तो यहाँ पे इसका बॉटनिकल नेम गाइज हम सबसे अप्रोप्रिएट कहें तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस। बट अगर क्विनेन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि क्विनेन किस प्लांट या स्पीसीज से मिलती है, तो बहुत सारी क्विनेन की सिनकोना स्पीसीज प्रोवाइड्स क्विनेन अल्कलॉइड्स। तो गाइज देखते हैं फैमिली जो है इसकी रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। फैमिली रूबिएसी, रूबिएसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है, और रूबिएसी के कुछ और भी मेंबर हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। ऑलरेडी हम बिवरेज क्रॉप में ऑलरेडी आपको कॉफ़ी पढ़ा चुके हैं। कॉफ़ी जिसमें हमने टी और कोका पढ़ाया था, उस कैटेगरी में कॉफ़ी प्लांट आल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली रूबिएसी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं दैट सेम बिलोंग टू दी रूबिएसी, मदार एंड बेडिस्ट्रॉ आल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली। इसके अलावा रूबिएसी की सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि रूबिएसी इज़ द 5th लार्जेस्ट फैमिली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड इट्स मेंबर मोस्टली रिपोर्टेड इन दी वार्मर क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जो सिनकोना का जो प्लांट होता है इसके कॉमन नेम अगर हम बात करें तो इसे जेस्यूट बार्क बोलते हैं, पेरुवियन बार्क बोला जाता था, रेड बार्क क्योंकि कुछ स्पीसीज रेड होती हैं, कुछ येलो बार्क होती हैं। इसके अलावा क्विनेन ट्री, क्विनेन बार्क या सिनकोना करके इसे जाना जाता है। देख सकते हैं इट इज़ ए स्पोरोफाइट ऑफ दी सिनकोना। यहाँ पे आप देख लें कि इट इज़ ए ट्री फार्म में है। दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे जो स्पोरोफाइट है गाइस वो एक स्मॉल सा सिरप की फार्म में है। तो यहाँ से क्लियर ये है कि सिनकोना की देयर आर सो मेनी स्पीसीज, फ्यू लुक लाइक एज ए लार्ज ट्री एंड फ्यू लुक लाइक एज ए स्मॉल सिरप। इसके अलावा इसके जो प्लांट्स है, जो बार्क है, बार्क मतलब इसका जो कार्क का जो पार्ट होता है, कार्क इंक्लूडिंग जिसे हम बोलते हैं छाल हिंदी में, ये सोर्स है अल्कलॉइड्स प्रोवाइड करने का, जिससे हम मिलता है क्विनेन एंड 3 अदर वेरी इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड। इसके अलावा ओवरऑल कह सकते हैं 30 इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड प्रोवाइड बाय दिस प्लांट। तो इसमें आप देख सकते हैं सिनकोना के साल बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं क्लियर कट है, और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं सिनकोना की जो छाल है, जो बार्क है, उस पर कुछ डिपोजिशन है। तो गाइस ये डिपोजिशन जो है वो लाइकेन का और मॉसिस का डिपोजिशन भी कुछ जगहों पे देखने को मिलता है, क्योंकि वार्मर क्लाइमेट तो दे प्रीफर, जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है दे रिक्वायर्ड वार्मर क्लाइमेट, बट ह्यूमिडिटी होना चाहिए, वहाँ के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होना चाहिए, और दिस ह्यूमिडिटी क्रिएट द फॉर्मेशन ऑफ या डिपोजिशन ऑफ द मॉस एंड लाइकेन ऑन द ट्रंक ऑफ द सिनकोना ट्री। एक काइंड ऑफ एसोसिएशन होता है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ केमिकल फार्मूला, जिसमें R1 और R2 की पोजीशन अगर हम चेंज करते रहें इन ग्रुप से जो मेंशन है, जैसे क्विनेन की अगर हम बात करें 4th पोजीशन में देख सकते हैं, तो R का OCH3 और R2 को CH2 से रिप्लेस करें तो ये क्विनेन का फार्मूला हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम इसे सिनकोडाइन का कन्वर्ट करें तो R इज इक्वल टू H और R2 इज इक्वल टू CH2। तो इस तरीके से कॉमन स्ट्रक्चर आप देख लें, और इनके जो R1 और R2 ग्रुप को डिफरेंट केमिकल ग्रुप से चेंज करने के बाद वी गेट दीज 6 इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स। तो गाइज अब ये देखते हैं कॉमर्शियल प्लांटेशन है जो कि सिनकोना के लिए, जो स्पेशली क्विनेन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, स्पेशली इंडिया में किया जाता है, और आपका इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका एक आल्सो मतलब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था इन प्रिमिटिव टाइम में, बट आज जो है इंडोनेशिया नंबर 1 पे और नंबर 2 पे आपका इंडिया दैट प्रोवाइड क्विनेन। अब इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो 20 या 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है जो कि इसी टॉपिक से कंसर्न है कम्प्लीटली। तो हम बात करते हैं टोटा क्विनेन नॉट इंक्लूड्स विच अल्कलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सिनकोना ट्री। देखिए टोटा क्विनेन जो एक टर्म्स है, इसका मतलब मैंने बताया कि टोटल 30 अल्कलॉइड्स इस प्लांट से मिलते हैं, बट उनमें से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं। तो इन 4 अल्कलॉइड्स के ग्रुप को हमने टोटा क्विनेन बोला है। तो उन 4 में ये आउट ऑफ 30 ये 4 कौन से अल्कलॉइड्स हैं जो टोटा क्विनेन कॉमनली कलेक्टिवली नोन एज टोटा क्विनेन। तो टोटा क्विनेन के में जो अल्कलॉइड्स इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड की बात कर रहे हैं, तो 4 तो इंक्लूड्स हैं टोटा क्विनेन में, एक जो नहीं है वो कौन सा है गाइड? तो सिंपल सा है, इसमें
आपका क्यूनिक एसिड जो है वो इस ग्रुप में नहीं आता है, इन 4 के ग्रुप में। और ये 4 अल्कलॉइड्स होते हैं, क्विनेन, क्विनेडाइन, सिंकोडाइन और सिंकोनाइन। ये 4 अल्कलॉइड्स कॉमनली और कलेक्टिवली नोन एज टोटाक्विनिन दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग अल्कलॉइड एक्ट एज ए कार्डियक डिप्रेसेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। देखिए अभी तक हमने क्विनिन को जाना है कि एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है, बट इसके अलावा ये एंटी डिप्रेसेंट भी होती है। कौन सा? क्विनिन नहीं, बल्कि क्विनिन के साथ पाया जाने वाला एक दूसरा अल्कलॉइड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड, जिसे हम बोलते हैं क्विनेडाइन। ये आपका 4 में आता है, और ये आउट ऑफ जो टोटाक्विनिन का कॉन्सेप्ट है 4 अल्कलॉइड्स, उसमें ये शामिल है क्विनेडाइन। क्विनेडाइन जो होता है वो एक कार्डिक डिप्रेसेंट का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हार्ट बीट की रेट को मतलब स्लो करने का काम करता है, जो एज ए ब्लड प्रेशर हाइपोटेंसिव एजेंट के फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। जब हार्ट का स्पीड तेज होगा तो स्लो होगा, तो ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाएगा, तो एज ए हाइपोपोटेंट जिसे हम बोलना चाहिए। हाइपरपोटेंसिव एजेंट होते हैं जो तीव्र कर देते हैं तेज, और जो हाइपोटेंसिव होते हैं वो डिप्रेस करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं हार्ट बीट की रेट को। तो ध्यान रखना क्विनेडाइन आल्सो यूज एज ए कार्डिक डिप्रेशन। तो ओवरऑल प्लांट जो है सिंकोना वो आल्सो एंटी मलेरियल के साथ साथ कार्डिक में भी काम करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्विनेडाइन एक्ट एज ए कार्डिक डिप्रेसेंट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ द क्विनेन। देखिए क्विनेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने केवल इसी के फार्मूले को नोटिस कराया है कि क्विनेन का फार्मूला क्या होता है। सिंपली हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि अल्कोलाइड्स है तो हाइड्रोकार्बन CHO वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा, बस इसमें नाइट्रोजन और होता है, इसे ध्यान रखना है। तो इसका जो फार्मूला है ये है C20H24O2N2। 2 का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सब में 2 है, 20, 24 O2N2, ये आपका क्विनेन का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ द सिंकोना ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि सिंकोना ट्री की बात कर रहा है, ना कि क्विनेन की बात कर रहा है। क्विनेन तो देखिए आपका एंटी मलेरियल हो गया, क्विनेडाइन आपने बोला कि आपका कार्डिक डिप्रेसेंट हो गया, तो 2 तो फंक्शन आपके ऐसे क्लियर हो। अब बचे 2 फंक्शन। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सिंकोना ट्री का जो इंडिया में कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था, वो नॉट ओनली फॉर द एंटी मलेरियल बट एंटी पायरेटिक के फॉर्म में भी करा गया था, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट एंटी पायरेटिक ड्रग्स भी इससे मिलती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स है जहाँ पे इंसेक्टिसाइडल मतलब बहुत सारे इंसेक्ट को किल करने के इससे इंसेक्टिसाइडल केमिकल बनते हैं। तो इस तरीके से इसके 4 फंक्शन होगा, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, इंसेक्टिसाइडल प्रिपरेशन एंड कार्डिक डिप्रेशन गाइड। तो करेक्ट आंसर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्विनेन। क्विनेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो गाइस हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्विनेन। पहला है, इट इज एराइल अमाइनो अल्कोहल ग्रुप ऑफ ड्रग्स, मतलब ये जो क्विनेन होता है ये एराइल अमीनो अल्कोहल ग्रुप को बिलोंग करता है। दूसरा, इट बिलोंग टू दी क्विनोलाइन ग्रुप ऑफ अल्कोलाइड्स, और तीसरा है बोथ और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस यहाँ पर ऑल ऑफ दी कैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ दी है क्या है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, सी में बोथ है, तो करेक्ट आंसर होता है आपका बोथ। देखिए क्विनोलाइन ग्रुप ऑफ अल्कोलाइड को बिलोंग करता है, और एराइल अमीनो ग्रुप ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है क्विनेन। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं सिंकोनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सिंकोनिज्म क्या होता है? देखिए सिंकोनिज्म जो आपके साइड इफेक्ट होते हैं क्विनेन के एप्लीकेशंस के, तो उन सभी साइड इफेक्ट के एक्यूमुलेटेड टर्म्स को बोला गया सिंकोनिज्म। एक ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट, सिंपल सा आंसर आपको सिंपल एक बार में, ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट। बहुत सारे साइड इफेक्ट क्रिएट होते हैं ड्यू टू दी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द क्विनेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, एंड द ग्रुप ऑफ द साइड इफेक्ट इज नोन एज सिंकोनिज्म। तो करेक्ट आंसर का होता है आपका ए, ग्रुप ऑफ साइड इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, बिसाइड एंटी मलेरियल एबिलिटी सिंकोना अल्कलॉइड हैज़ अदर पोटेंशियलिटी एक्सेप्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एंटी मलेरियल एक्टिविटी तो वेल नोन है, वेल डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी। क्या है सिंकोना के अल्कलॉइड, टोटल अल्कलॉइड जो 30 है, जो इंपॉर्टेंट 4 वन है, वो अदर पोटेंशियलिटी किस किस फील्ड में कौन कौन सी जगह पे काम आते हैं? पहला है एंटी ओबेसिटी, मोटापा में कम करने, बिल्कुल सही बात है। एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी कैंसर भी, एंटी ऑक्सीडेंट भी, एंटी इन्फ्लामेटरी भी, एंटी डायबिटिक भी है। तो इसमें सभी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, बट सी भी सही है। सी में एंटी इन्फ्लामेटरी तो सही है, बट एंटी डायबिटिक ये कहीं से नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है सी, ये आपका गलत है। मतलब इसमें कह रहा है कि हैज़ अदर पोटेंशियलिटी एक्सेप्ट, सब में भी है, मतलब एंटी ओबेसिटी भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी कैंसर भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, मगर एंटी डायबिटिक नहीं है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ज्वाइंट है एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी पोटेंशियलिटी हैं एक्सेप्ट, तो आपका करेक्ट आंसर जो होता है यहाँ पे सी है कि एंटी डायबिटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज अबाउट द सिंकोना। सिंकोना प्लांट के बारे में गाइस एक स्टेटमेंट है कि सिंकोना सुक्री रूबरा एक स्पीसीज है इसकी, नोन एज रेड सिंकोना। देखिए बिल्कुल सही बात है, सुक्री रूबरा जो स्पीसीज है इसे हम रेड सिंकोना बोलते हैं, और सिंकोना कैलिसाया और सिंकोना लेडजराइना को हम बोलते हैं येलो सिंकोना, ये बिल्कुल सही बात है। और सिंकोना इज 10 to 20 मीटर टाल ट्री विद स्ट्रेट ट्रंक, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे आप देखते हैं पॉपुलर का प्लांट या
यूकेलिप्टस का प्लांट मतलब कम ब्रांचिंग होती है, बल्कि हम सागौन का प्लांट देखें उसमें ब्रांचिंग कम होती है, मतलब ट्रंक का पार्ट ज़्यादा होता है और अबाउट 30 सेंटीमीटर डायामीटर, मतलब डायामीटर 30 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो हाइट हो सकती है वो 10 से 20 मीटर टाल होता है। तो गाइस ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। को सिंकोना सक्सीवेरा को हम रेड सिंकोना बोलते हैं, और सिंकोना कैलिसाया और सिंकोना लेड्सबराई को हम एरो सिंकोना बोलते हैं। और सिंकोना का जो प्लांट होता है 10 to 20 मीटर टाल होता है, और जो इसकी ट्रंक होती है जो डायमीटर्स होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्यूनिडाइन। देखिए अब क्वेश्चन जो है क्यूनिन के बारे में नहीं है, क्यूनिडाइन के बारे में, जो एंटी डिप्रेसेंट कार्डियक डिप्रेसेंट जो अल्कलॉइड्स है उसके बारे में कह रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स आफ्टर द क्यूनिनाइन इन बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। पहले तो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही आंसर दिया है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ सिंकोना कौन सा है, क्यूनिडाइन। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, इट प्रेजेंट इन सिंकोना बार रेंजिंग फ्रॉम, इसकी देखिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन तो क्यूनिन की होती है, उसके बाद सेकंड मोस्ट है, सेकंड पॉइंट पर जो प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन देखिएगा कितनी कम है, 0.25 से लेकर 3% तक ये होता है ओवरऑल जो टोटल अल्कलॉइड्स होते हैं उसमें, तब इसकी पोजीशन है सेकंड। तीसरा पॉइंट है इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ क्यूनिन। अगर हम इनके जो एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं देखें तो आपको ये नोटिस होगा कि क्यूनिन और क्यूनिडाइन आपस में एक दूसरे के डी फार्मूला डी मूव करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और क्लॉकवाइज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मतलब एल नहीं बल्कि डी स्टीरियो आइसोमर्स हैं टू ईच अदर। कौन कौन, क्यूनिन और क्यूनिडाइन। और इसके अलावा ये जो क्यूनिडाइन है आल्सो एक्ट एंटी मलेरियल एजेंट, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एंटी एराइमेटिक एजेंट, मतलब एंटी मलेरियल के साथ तो है ही क्योंकि क्यूनिन के साथ है। दूसरा एक गुड एंटी, मतलब जो हमारी हार्ट बीट में जो रिड्यूस होती है रेट, जिसे ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, उस कंडीशन को मतलब एंटी मतलब इसका मतलब तो होता है कि स्पीड का बढ़ना, और एंटी का मतलब उसकी रेट को रिड्यूस करने वाला, तो बिल्कुल सही है। जो कार्डियक डिप्रेसेंट ही हम इसे कह सकते हैं कि गुड एंटी रिदमिक एजेंट को रोकने वाला जो है एजेंट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी, ये भी सही है। और इसके बाद है इट ट्रीट एट्रियल फ्लूटर। देखिए एट्रियल फ्लूटर जो है उस कंडीशन को बोला जाता है जिसमें हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या डालते हैं, डिप्रेसेंट डालते हैं, तो बिल्कुल सही बात हो गई कि ट्रीट एट्रियल फ्लूटर। ये एट्रियल फ्लूटर का मतलब होता है जो स्पीड तेज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया को कम करने वाला केमिकल है, ये बिल्कुल सही है। ए बी जंक्शन आपने सुना, ए बी नोड आपने सुना होगा, हार्ट की हम स्टडी करते हैं, ए बी नोड, एस बी नोड और वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम होगा ये सब हार्ट की प्रॉब्लम है, एंड ड्यू टू दी मोर रेट ऑफ द हार्ट बीट से क्रिएट होती है, और ये केमिकल जो होता है वो हार्ट बीट की रेट को स्लो डाउन करता है, मतलब कार्डियक डिप्रेशन की फॉर्म में एक्ट करता है। सो ये सभी एक्टिविटी में हेल्पफुल है। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड एट्रियल फाइब्रिलेशन एंड प्रीमेच्योर एट्रियल कंडीशन, ये सबके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ई, सभी स्टेटमेंट ठीक है अबाउट दी क्यूनिडाइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं अल्कलॉइड्स ऑफ द सिंकोना कलेक्टिवली नोन एज क्यूनोलाइन अल्कलॉइड्स मेनली ड्राइव फ्रॉम द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। देखिए सिंपल सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूनोना प्लांट में जो सिंकोना प्लांट में जो अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्यूनोलाइन अल्कलॉइड्स, ग्रुप है एक, और ये अल्कलॉइड जो होते हैं वो एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड से प्राप्त होते हैं। अब हमें ये क्लियर करना है आंसर में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं फिनाइल एनालाइन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड मिथाइनिन, कि आउट ऑफ 20 जो अमाइनो एसिड गाइस उसमें आपके केवल 3 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि एरोमेटिक्स हैं। एरोमेटिक वाले कौन कौन से, देखिए फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो है 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एक आंसर तो ऐसे गलत हो गया मिथाइलिन, क्योंकि मिथाइलिन है एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जिनका नंबर 2 होता है आउट ऑफ 20। अब 3 बची, अब 3 में से कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड से एक क्यूनोलाइन अल्कलॉइड जो कि सिंकोना ट्री में पाए जाते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं, या इनकी बायोसिंथेसिस में इट इज़ ए बेसिक मटेरियल, इट इज़ ए बेस मटेरियल। तो इसी गाइज होता है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान से ये ट्रिप्टोफान जो अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, और इससे जो होते हैं ये सिंकोना के अल्कलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, बायोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर। तो करेक्ट आंसर गाइज होता है बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द मोस्ट पॉपुलर क्यूनोलाइन अल्कलॉइड नोन है। सिंपल सी बात है, देखिए मोस्ट पॉपुलर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा क्यूनिन जो कि एंटी मलेरिया ड्रग्स है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, माना है इंपॉर्टेंट, क्यूनोडाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक डिप्रेशन है, मगर सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर की अगर बात करें तो एंटी मलेरिया आप सब जानता होगा, बच्चा 10th का स्टूडेंट भी जानता होगा कि एंटी मलेरिया ड्रग्स सिंकोना से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस सिंकोना अल्कलॉइड। फिर से सिंकोना अल्कलॉइड के बारे में बात है, क्योंकि टॉपिक ही मेडिसिनल प्लांट का है, सिंकोना प्लांट है, उसमें पाए जाने वाले अल्कलॉइड्स जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो रिलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि ड्राइड बार्क इज यूज टू ट्रीट डिजीज काज्ड बाई पैथोजेनिक स्ट्रेन लाइक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड हर्पीज। मतलब ड्राइड बार्क से जो अल्कलॉइड मिलते हैं, ड्राइड बार्क डायरेक्टली यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो कि किससे होती है, पैथोजेनिक स्ट्रेन जिसका नाम है
प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और हर्पीज नाम का जो वायरस होता है उनसे काज होने वाली डिजीज में ये बार्क जो है गाइज यूज करी जाती है। सेकंड पॉइंट है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिंकोना अल्कोलाइड्स इज अ फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट एमीबियासिस जो होती है पेचिस जिसे बोलते हैं गाइज, उसमें भी सिंकोना के अल्कोलाइड्स हेल्पफुल है। तीसरा पॉइंट है सिंकोना अल्कोलाइड शोज एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट द स्टोफाइलोकोकस एरिस, इसके खिलाफ भी सही है गाइज, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्यूनाइन एल्कलॉइड। अब इसमें स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन कर रहा है क्यूनाइन एल्कलॉइड जो कि एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है उसके बारे में बात कर रहा है कि इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। क्यूनाइन इज आल्सो यूज ट्रीट नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स एंड अर्थराइटिस, जो गठिया होता है और नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प जो होती है उसमें इस्तेमाल होता है। ये तो एंटी मलेरियल ड्रग्स थी और यहाँ पे सब में यूज हो रहा है। देखिए एज स्लो एक्टिंग लो टॉक्सिसिटी दे आर यूजफुल इन कॉम्बिनेशन थेरेपी स्पेशली SLE जो बोलते हैं सिस्टमेटिक ल्यूपस एर्थ्रोटोमस, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और थर्ड पॉइंट है दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द लाइसोसोमल एंड इंडोसोमल फंक्शन दस लिमिटिंग द रिलीज ऑफ सिक्रेटेड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग साइटोकाइनिन। कहने का मीनिंग ये जो स्वेलिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वो साइटोकाइनिन के सिक्रीशन से होती है और साइटोकाइनिन के सिक्रीशन को ये आपने देखा है लिमिट करता है। इसका मतलब इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन द इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, इससे तो आपको क्लियर है, वेल नोन फैक्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। और ये SLE जो एक सिंड्रोम होता है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस उसमें भी इस्तेमाल करा जाता है इन कॉम्बिनेशन थेरेपी की फॉर्म में। और पहला स्टेटमेंट था कि जो नॉक्टर्नल क्रैम्प्स और अर्थराइटिस गठिया होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एंटी मलेरियल होने के बावजूद या एंटी मलेरियल के अलावा भी क्यूनिन वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंसिस्टेंट फीचर ऑफ द क्यूनिन टॉक्सिसिटी विच अकर्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अल्कोलाइड टू ट्रीट सीवियर मलेरिया। देखिए जब सीवियर मलेरिया केस हो और एक लॉन्ग टाइम तक हम क्यूनिन के थ्रू उसे ट्रीट करने की कोशिश करें, कोई दूसरी जो थेरेपीज हैं जैसे आपने हमने बताया था पहले लेक्चर में कि ACT का नाम लिया था और इंट्रावेनस आर्टिसोनेट का नाम लिया था, तो इन टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें। तो लॉन्ग टाइम तक कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट है यहाँ पे क्विनोइन को लॉन्ग टाइम तक अब सीवियर मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स होता है वो आपका होता है पेपिलरी डायलेशन। इस ध्यान रखना है। पेपिलरी डायलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पेपिलरी मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं क्यूनिन साइड इफेक्ट इंक्लूड, बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको बता दिए हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन, पेरिफेरल वैसोडिलेशन और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट जिसमें इंक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन में थोड़ा मतलब काफ़ी रैपिड इंक्रीज का मतलब ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव फैक्टर है गाइस। जो एक्शन पोटेंशियल का जो रिस्पांस करने की हमारी जो मतलब एक टेंडेंसी है वो उसमें डिले हो जाएगी क्योंकि एक्शन पोटेंशियल का टाइम जो है गाइस वो ड्यूरेशन बढ़ गई है। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड और जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो भी उसका जो नर्वस सिस्टम के दोनों ये न्यूरॉन्स वाले पोजिशन पॉइंट्स हैं दोनों, इनका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा डिक्रीज इन मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिवनेस एंड ऑटोमेसिटी। देखिए मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्सिवनेस में आपका डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट से जोड़ सकते हैं, जब आपका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में इंक्रीज होगा मतलब जब ड्यूरेशन बढ़ जाए इसका मतलब क्या होगा कि रिस्पॉन्सिवनेस में कमी आएगी, ऑटोमेसिटी में भी कमी आएगी। इसके अलावा मायोकार्डियल डिप्रेशन भी होगा, हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और पेरिफेरल वैसोडिलेशन भी होगा, जो हमारी आउटर मसल्स हैं उनमें ढीली हो जाएगी, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी क्योंकि कार्डियक डिप्रेशन का काम करता है। इसके अल्कोलाइड मतलब तो उसमें कुछ ना कुछ फीचर तो क्विनाइन में भी आएंगे। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका याद रखें बिल्कुल कि मायोकार्डियल डिप्रेशन भी साइड इफेक्ट है इसका, पेरिफेरल वैसोडिलेशन भी साइड इफेक्ट है। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल में 2 पॉइंट आप ध्यान रखें कि इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो है बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा हमारी जो मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्सिवनेस में है वो डिक्रीज होगा, मतलब आप जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, दैट इज ऑटोमेटिसिटी में डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं क्विनिन साइड इफेक्ट। फिर से क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट में। क्विनिन साइड इफेक्ट इंक्लूड्स यहाँ पे रीनल फेलियर, हेमोलिटिक एनीमिया, आपको एनीमिया पहले बताया था जब ग्लूकोज कम हो जाएगा, जो हमने बताया था ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट वुमेन से उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया कंसर्न टू दी ब्लड के फार्मेशन में रिडक्शन होगा, ब्लड फार्मेशन रिडक्शन मतलब हेमोलिटिक एनीमिया। और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, इसका मतलब क्या है जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन ये वो कम हो जाएगी हमारे ब्लड में, तो इसे कहेंगे हाइपोप्रोथ्रोम्बिया। बिल्कुल सिंपल से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब ये प्रॉब्लम होगी तो रीनल जो हमारा मतलब किडनी है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है उसमें रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस रहेगा, कम रहेगा। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे कि वो सेंट्रल और पेरिफेरल लोकल ओरिजिन के जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं उनमें भी
मतलब आप देखेंगे कुछ इसके साइड इफेक्ट। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको ध्यान रखना है कि रीनल फेलियर, हेमोलिटिक एनीमिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में आपको साइड इफेक्ट दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं गाइस, क्विनाइन फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट अलॉन्ग विद सम अदर एप्लीकेशन लाइक। देखिए ये भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि क्विनाइन फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंटी मलेरियल एजेंट अलॉन्ग विद सम अदर एप्लीकेशन, मतलब इसके पॉजिटिव बात कर रहा है कि एंटी मलेरिया के अलावा ये कहाँ कहाँ पे काम करता है। तो देखिए फ्लेवर इन कार्बोनेटेड बेवरेज, जो कार्बोनेटेड बेवरेज जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, इन फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए भी ये दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है उन्हें रिलैक्स कंडीशन में, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ये डिजिटैलिस वाले में, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन का भी काम करता है। और ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉयड जब हो जाता है हमारे हेड में या बॉडी के किसी पार्ट में, और जो वेन्स कहीं पे ब्रेक हो जाती हैं तो उन्हें उनके ट्रीटमेंट में भी काम करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस आप समझ सकते हैं कि क्विनाइन या क्विनोडाइन जो है एक दूसरे के पूरक हैं, और आपने देखा है कि क्विनोडाइन जो होता है वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर स्लो करना, और जब हेमरेज वगैरह हो जाता है तो हम क्या चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर को स्लो करना सबसे टारगेट होता है। तो इस तरीके से दे आर इम्प्लीकेट इन दी हेमोरॉइड्स एंड वेरीज वेन्स। और ऑक्सीटोसिक एजेंट मीन्स गाइस दैट आर, जो ऑक्सीजन होती है बॉडी की उसे टॉक्सिक मतलब उसे रिड्यूस करने का काम कर देता है। तो इसे एज ए ऑक्सीटोसिक, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी। तो ये सब उसी से कनेक्टेड है। ऑक्सीटोसिक एजेंट का मतलब दे आर स्केवेंज द ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी। डी ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दी गाइस। तो ये सब इसके मतलब सेकेंडरी इम्पैक्ट्स हैं या सेकेंडरी एप्लीकेशंस हैं किसके, क्विनाइन के। पहला तो एंटी मलेरिया, उसके अलावा ये फ्लेवर प्रोवाइड करता है, ये स्केलेटल मसल को सुकून रिलैक्स प्रोवाइड करता है। हेमराइड में इसका यूज़ है, ऑक्सीटोसिक एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। तो क्या ये भी जानना जरूरी है क्योंकि सेकेंडरी एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेटमेंट अबाउट द क्विनाइन। क्विनाइन के बारे में सही कौन सा स्टेटमेंट है। देखिए क्विनाइन हैज ए टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू ओवरडोज, बिल्कुल करेक्ट है कि कोई भी मेडिसिन अगर हम ज़्यादा ले लें ओवरडोज तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट है। क्विनाइन तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, WHO ने तो बंद कर दिया 2010 के बाद से। दूसरा पॉइंट है नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ऑप्टिक एंड ऑडिटरी नर्व वर द प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज बाय क्विनाइन टॉक्सिसिटी एंड सेकेंडरी टू बोथ वेस्टिकुलर एंड न्यूरल। मतलब जो प्राइमरी साइट्स हैं जहाँ पे इसका इम्पैक्ट मतलब इसके साइड इफेक्ट अपीयर होते हैं वो आपका नर्व एंड प्राइमरी साइट है आपका ऑप्टिक एंड ऑडिटरी, मतलब आई वाली और सुनने वाली जो है ऑडिटरी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो आपके वेस्कुलर और न्यूरल इंजरी भी ये क्रिएट कर सकता है, मतलब इसकी वजह से जो वेन्स हमारी हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, वेस्कुलर का मतलब और न्यूरल मतलब ब्रेन के सेल्स में। तीसरा क्विनाइन काजेस फीवर, डेलिरियम मतलब होता है जैसे हमें कुछ ध्वनि सुनाई देना, एक तरीके का मतलब जैसे भ्रमरोधी टाइप नहीं होता, वही डेलिरियम का मतलब होता है कि अचानक हमें लगता है कहीं से आवाज़ आ रही है, इस तरीके का कन्फ्यूजन जो होता है वो एक प्रॉब्लम, तो एक सीरियस प्रॉब्लम तो होती है। साइड इफेक्ट्स हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे कान में झंझनाहट आ रही है, इस तरीके का उस कंडीशन को बोला जाता है। एंड इंक्रीज वेंटिलेटर रेट बाई एन, सांस का तेज लेना, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं जो स्पीड है हमारी वेंटिलेट करने की वो थोड़ी बढ़ जाती है। बाई एन इनिशियल जनरलाइज स्टिमुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड फॉलोड बाई द कोमा एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और ये बहुत टाइम तक अगर कंडीशन रही तो कोमा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये समझने का है और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आपको ओवरऑल नॉलेज होगी क्विनाइन के साइड इफेक्ट है सिंकोना के तो आपको बहुत ईजिली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एक आपको कंप्लीट आइडिया हो गया होगा कि क्विनाइन या क्विनोडिन से जो मिलने वाले दूसरे अल्कलॉइड्स हैं ये किस तरीके से हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। अब टोटल सिंकोना प्लांट की जो बार्क होती है उसमें जो 4 इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हमने बुलाया था जिनके नाम हमने एक टर्म दिया था टोटाक्विन, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है। देखिए एक सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्विनाइन, दूसरा क्विनिडीन, तीसरा सिंकोनाइन और चौथा सिंकोडाइन। ये चारों इसी सीरीज से अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्विनाइन की है, दूसरा क्विनिडीन की है और तीसरा इसकी है इसकी। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनकी परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन है, कौन कितने परसेंट में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्विनाइन होता है, जो क्विनाइन होता है वो 5.7% होता है। देखिए टोटल बार्क कितनी परसेंट अल्कलॉइड रखती है ये सेकंड पॉइंट है कि बार का टोटल जो कंटेंट है उसमें माना कि 10% अल्कलॉइड्स हैं, उन 10% का 5.67% जो है क्विनाइन होता है और 1 से 0.3% क्विनिडाइन होता है। और आपका ये दोनों जो है सिंकोनाइन और सिंकोडाइन ये 0.2 से 0.4% तक होते हैं। ये परसेंटेज है, कहने का मतलब है दो की तो एग्जिस्टेंस परसेंट काम करती है, क्विनाइन की और क्विनिडाइन की। इसके अलावा सिंकोनाइन और सिंकोडिनाइन इतने कम होते हैं कि इन्हें जॉइंटली अगर देखा जाए तो 0.2 से 0.4% होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। सबसे ज़्यादा क्विनाइन, दूसरा क्विनिडाइन, तीसरा सिंकोनाइन एंड चौथा सिंकोनिडाइन। और परसेंट में बहुत वेरिएशन है। सबसे ज़्यादा क्विनाइन 5.7, 10% का 6% तो आपका क्विनाइन। अब बचा 4%, 4% में ये तीन आ गए या 6% है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इन अल्कलॉइड्स के अलावा भी जो हमारी बार्क होती है इसकी सिंकोना की, उसमें कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं, जैसे क्यूनोविक एसिड, क्यूनिक एसिड, कैफिक एसिड और सोएंथोसानिडीन। तो ये जो केमिकल्स हैं इनका केमिस्ट्री में नेचर क्या है। जैसे क्यूनोविक एसिड जो होता है वो एक ट्राइटर्पिन होता है गाइस, आप ट्राइटर्पिन को जानते होंगे। जैसे जिब्रेलिक एसिड होता है, सेस्क्यूटर्पिन होता है, और टर्पिन क्या होती है गाइस, लिपिड्स होती है। और इस तरीके क्यूनिक एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक, मतलब CHO का कॉम्बिनेशन से बनता है। और कैफिक एसिड जो होता है वो फिनॉल होता है। फिनॉल का मतलब हुआ कि एंटीऑक्सीडेटिव क्वालिटी इसी की वजह से होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंकोना अल्कलॉइड की जो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, सिंकोना बार की एंटीऑक्सीडेटिव जो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफिक एसिड, क्योंकि इट जो है फिनॉल्स, और फिनॉल ही एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी रखता है। और इसके अलावा है एंथोसाइनेडाइन, ये जो होता है एक फ्लेवोनॉइड्स होता है। ये भी फ्लेवोनॉइड भी डायरेक्टली जो होते हैं गाइस एक फिनॉल्स का ही फार्म होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट जो जिसके सामने अरेंज है कि क्यूनोविक एसिड एक ट्राइटर्पिन होता है, क्यूनिक एसिड ऑर्गेनिक होता है, कैफिक एसिड फिनॉल होता है, और इसी की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट आप इसे ध्यान रखें गाइस ऑप्शन थर्ड को, जो कैफिक एसिड होता है वो फिनॉल होता है। और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी जो होती है बार्क ऑफ दिस सिंकोना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एसिड। और करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे है आपका ए, कि ये बिल्कुल सही है, फिनॉल ये आपका फ्लेवोनॉइड्स होता है। और ऊपर वाले जो जिसके सामने अरेंज है वही उसके आंसर हैं करेक्ट, कि क्यूनोविक एसिड, ट्राइटर्पिन और क्यूनिक एसिड आपका ऑर्गेनिक। थोड़ा 2 क्वेश्चन ज़्यादा हैं गाइस इसमें, 4 क्वेश्चन, तो इसमें 21 और 24 भी क्वेश्चन है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू वन अबाउट द सिंकोनाडाइन। अब देखिए थर्ड कैटेगरी की हम क्वेश्चन अल्कलॉइड की बात कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। पहला तो क्यूनेन था, दूसरा क्यूनाडाइन था, तीसरा आपका सिंकोनीडाइन। अब ये इट ऑब्टेन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ द सिंकोना स्पीसीज, स्पेशली सिंकोना पेटाइंसिस। देखिए कह रहा है सभी वैरायटी से मिलता है और सबसे ज़्यादा जो आपका ये वाली वैरायटी से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ मोस्टली यूज एंटी मलेरिया एजेंट एज एपीसिंकोनाडाइन, ठीक है। जब ये एपीसिंकोनाडाइन की फार्म में होता है तो ये एंटी मलेरियल ड्रग की फार्म है, मतलब एंटी मलेरियल तो इसे यूज ही करा जाएगा। ओवरऑल एंटी मलेरियल सबसे बेसिक फंक्शन है सिंकोना का। अब ये वाला जो अल्कलॉइड है ये भी इस्तेमाल करा जाता है, बट ये किस फार्म में एंटी मलेरियल काम करता है, एपीसिंकोनाडाइन की फार्म में। इसके अलावा इट इज ए स्टीरियो आइसोमर एंड सीडो इनहेंसियोमर्स ऑफ दिस सिंकोनाइन। देख क्यूनेन से नहीं जोड़ा इसे, इसे अपने आपस में 2 जिनकी कंसंट्रेशन जॉइंट हमने बताई थी, उसमें जो सिंकोनाइन और आपका ये सिंकोनीडाइन, ये आपस में एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं और सीडो इनहेंसियोमर्स हैं। ये भी ध्यान रखना है आपने, स्टीरियोमर्स और सीडो इनहेंसियोमर्स हैं। इसके अलावा इट इज चीफली यूज है सब्स्टिट्यूट ऑफ क्यूनेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सिंकोडाइन जो है वो क्यूनेन के सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में यूज करा जाता है, कि किसी मेडिसिन में एंटी मलेरिया मेडिसिन उसमें क्यूनेन है तो क्यूनेन अगर नहीं है तो आप सिंकोडाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डी, कि इट इज़ यूज चीफली एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द क्यूनेन। क्यूनेन का सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में मोस्टली इसे यूज करा जाता है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है लास्ट। ये भी स्टेटमेंट सभी ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग सिंकोना अल्कलॉइड यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ द क्यूनेन। देखिए हमने उसी क्वेश्चन बना दिया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सा अल्कलॉइड सिंकोना का सब्स्टिट्यूट यूज करा जाता है क्यूनेन का। तो क्यूनेन का अभी हमने बताया आपको कौन सा यूज करा जाता है, सिंकोनीडाइन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सिंकोनाइन का नहीं करना, सिंकोनीडाइन करना है आपको, ठीक है। सिंकोनीडाइन जो होता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड है, जो पहले के सब्स्टिट्यूट, पहला मतलब क्यूनेन का एज ए सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में हम बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए जनरल बात हो रही है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सिंकोनाइन हैज़ लोअर टॉक्सिसिटी देन क्यूनेन। देखिए जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, 4 की अगर हम सीरीज बनाए तो क्यूनेन पहला है और सिंकोनाइन बाद में, तो सिंकोनाइन की जो टॉक्सिसिटी होती है वो लो, इसका मतलब क्या, इफेक्टिविटी भी कम होगी। टॉक्सिसिटी कम है तो इफेक्टिविटी भी कम, और ऐसा सही नहीं है, पहले हम समझते हैं। सिंकोनाइन हैज़ लोअर टॉक्सिसिटी देन क्यूनेन, इतना तो ठीक है, एंड हैविंग ए हायर एक्टिविटी कंपेयर टू दैट ऑफ द क्यूनेन रिलेटेड कंपाउंड्स। अच्छा जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसकी अलग से इंपॉर्टेंस है कि टॉक्सिसिटी तो इसकी कम है, बट इसकी जो एक्टिविटी है वो दूसरे अल्कलॉइड से काफ़ी तेज़ है। मगर फिर भी हम ये कहें कि हम फिर क्यूनेन को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है सिंकोना की बार्क में वो बहुत कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल उतने ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पे नहीं करा जाता। जबकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड तो ये बन रहा है क्योंकि टॉक्सिसिटी कम है और इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, बट हम फिर भी इसे क्यों कॉमर्शियली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओवरऑल जो टोटल कंटेंट है सिंकोना की बार्क में इन अल्कलॉइड्स का, उसमें इट इज़ वेरी लेस, मतलब इन ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इससे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
सेकंड पॉइंट है क्विनाइन इज मोर पोटेंट टू इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन का मतलब गाइस होता है, देखिए एंटी कैंसर, सिंपल सी बात है कि सेल प्रोलिफरेशन का मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्विनाइन क्या बात कर रहा है कि एक एंटी कैंसर एजेंट है। इसके अलावा इंड्यूस एपोप्टोसिस का सेल जो कैंसरस सेल है उनकी डेथ भी क्रिएट करता है, उन्हें डैमेज कर देता है। उसके अलावा सिंकोना एग्जिबिट एफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। देखिए अभी हमने आपको बताया था फिनोलिक कंपाउंड है इसमें, तो सिंकोना कौन सी एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। क्या करेक्ट आंसर आपका डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है क्वेश्चन का, ये आपको बहुत क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट आपकी अबाउट द पूरा सिंकोना मेडिसिन के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करते हैं सिंपल सा, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। वही बात है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एक्सट्रैक्ट ऑफ द सिंकोना शोज इनहिबिशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हेमोलिटिक इंड्यूस्ड बाय द फिनाइल हाइड्राजिन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमने इसे यूज़ करते हैं एंटी मलेरिया। एंटी मलेरिया में क्या होता है गाइस, जो हमारा मलेरियल का जो काजुल ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्लाज्मोडियम के दूसरे जो है, उसे सिंकोना के थ्रू मार देते हैं। सिंकोना का थ्रू मतलब क्विनिन के थ्रू। तो ये क्या करता है, सिंकोना की जो बार किया क्विनिन क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स की जो हेमोलाइसिस होती है, हेमोलाइसिस मतलब उनकी जो ब्लड फार्मेशन होता है, ब्लड एरिथ्रोसाइट की जो पूरी एरिथ्रोसाइट को मार देता है, जिसमें जो इन्फेक्टेड है उसे पूरे को मार देता है। इस तरीके से जैसा काम फिनाइल हाइड्राजिन करती है वही काम ये सिंकोना बात करता है। दूसरा पॉइंट है कंपाउंड पॉजिंग क्विनोलाइन न्यूक्लियस। क्विनोलाइन न्यूक्लियस का मतलब हुआ क्विनोलाइन कैटेगरी के एल्कोलाइड जहाँ भी पाए जाते हैं। कंपाउंड या आइस कंपाउंड का मतलब ये समझ लें मेडिसिन। पॉजिंग एक क्विनोलाइन के न्यूक्लियस मतलब ऐसी मेडिसिन जिसमें आपका क्यूनेन प्रेजेंट हो। प्ले ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि एंटी पैरासिटिक, जैसे कि मलेरिया, लेशमेनिया एंड सभी के लिए इफेक्टिव होती है। मलेरिया तो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मलेरिया इंडिया में होता है, या दूसरी वर्ल्ड में लेशमानिया और ट्रिपल्सोमा उतने कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर डिजीज़ है ये, वो होती हैं, तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एज एंटी मलेरिया। तो मगर इसकी प्रॉपर्टी आप लेशमानिया के लिए भी और ट्रिपेनोसोमियासिस के लिए भी एप्लीकेबल है, जिसमें कोई भी कंपाउंड जिसमें क्विनोलाइन न्यूक्लियस होता है दैट हैव शोज वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका एंटी पैरासिटिक्स लाइक मलेरिया, लेशमेनिया एंड ट्रिपेनोसोमियासिस। इसके अलावा जो है कि एक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इन केमिकल्स को एक रिएक्शन होती है, जैसे आपने किंगर-जारो रिएक्शन पढ़ी होगी, बहुत सारी केमिस्ट्री। एक है बर्टन जार्ड डिकार्बोक्सिल रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शन के थ्रू हम सिंकोना अल्कोलाइड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बर्टन जार्ड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू सिंकोना के जो अल्कोलाइड्स हैं जो नेचुरली सिंकोना की बार्क में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लेबोरेटरी में बाय दिस रिएक्शन बर्टन जार्ड डिकार्बोक्सिल रिएक्शन के थ्रू हम इन्हें बहुत ईजिली लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर आपका डी। थैंक यू वेरी मच गाइज।